है सर कि मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन जो है वो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन को उल्टा है, और फैक्टराइजेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन का मतलब क्या सर आपको उल्टा है। तो एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला था कि अगर आपके पास सम ऑफ ए बी हो इनटू मतलब क्या हो सर आपका ए स्क्वायर हो माइनस मतलब क्या हो सर आपका ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर सॉरी, तो वो इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका ए क्यूब प्लस मतलब क्या होता है सर आपका बी क्यूब होता है। और हम लोग ये बात को भी जानते हैं कि अगर मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी हो और उसके बाद वो क्या हो सर आपका इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, तो वो क्या जिसके बराबर होता है सर आपका ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बी क्यूब के बराबर है। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है एक्सपेंशन का, इसी को उल्टा कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ए क्यूब किसी का क्यूब है और बी क्यूब मतलब क्या है सर आपका किसी का क्यूब है, तो यहाँ पे भी ए क्यूब उसी चीज़ का क्यूब है और यहाँ पर बी क्यूब मतलब क्या उसी चीज़ का क्यूब है। यहाँ पे अगर प्लस साइन दिए तो ये क्या हो गया सम ऑफ द क्यूब्स, और यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दिए तो मतलब क्या हो गया सर आपका डिफरेंस ऑफ क्यूब। तो सम ऑफ क्यूब को फैक्टराइज करने के लिए इस फॉर्म में पुट करना पड़ेगा और डिफरेंस ऑफ क्यूब को फैक्टराइज करने के लिए मतलब क्या सर आपको इस फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। तो कभी कभी डायरेक्टली मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द क्यूब के फॉर्म में रहेगा और कभी कभी मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ द क्यूब के फॉर्म में रहेगा और कभी कभी क्या करना पड़ेगा सर आपको उसमें ट्रांसफॉर्म करके उसको इधर पुट मतलब क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली देखिए सम ऑफ द क्यूब्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस मतलब क्या, देखिए एक चीज़ देखिए जहाँ सम है वहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में सम और जहाँ डिफरेंस है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ब्रैकेट में क्या सर आपका डिफरेंस है, और सम वाला में मतलब समझिए अल्टरनेटिव है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सेकंड वाला में क्या सर आपका सब पॉजिटिव है। ये कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आज ये आगे बढ़ते हैं काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका 8 क्यूब लिखा हुआ है ना, तो 8 क्यूब को मतलब क्या है सर आपका 2x के होल क्यूब के फॉर्म में दिखाया जा सकता है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो। 2 का क्यूब करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 क्यूब हो जाएगा, और x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका वो ठीक है हटाइए प्लस है ना, तो इसको भी क्या हो सकता है सर आपका 5y का होल क्यूब के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। बस आप ये चेक कि वैल्यू चेंज नहीं किया ना, अभी भी 2x होल क्यूब वाला मतलब क्या सर आपका 8x क्यूब है, और अभी मतलब क्या सर आपका 5y होल क्यूब वाला मतलब क्या सर आपका 125y क्यूब है। तो इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है सर आपका सम ऑफ द क्यूब्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है सर अप्लाई हो सकता है, और सम ऑफ द क्यूब्स का फॉर्मूला है क्या, यहाँ सम है तो पहला ब्रैकेट में होगा सम, तो 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y होल क्यूब। और ये ब्रैकेट दिया होल क्यूब नहीं था सर, अच्छा बस सम है और बस मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या था ए स्क्वायर था, यानी कि हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए भी था, तो माइनस ए भी का क्या मतलब होगा ए का मतलब क्या है सर आपका 2x है और पी का मतलब क्या है सर आपका, सर आप उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप देखिए मतलब क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ये ए है और ये मतलब क्या सर आपका बी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर आपका प्लस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद बी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 5 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट का मतलब क्या है क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद क्या है 2x प्लस 5y वैसे का वैसे ही रहा, ये ब्रैकेट दिए हैं तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 4x स्क्वायर, ये हो चुका आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10xy, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 25y स्क्वायर हो गया। अब काम मतलब क्या ख़त्म हो चुका, देखिए ऐसे ही है। तो उस मामला जानेंगे कहानी खत्म, फार्मूला अगर नहीं जानेंगे तो मतलब क्या सर कहानी बहुत लंबा मतलब क्या खिंच जाएगा, है ना। ये 27x क्यूब जो है इसको अगर प्रॉपर्ली अगर आप देखेंगे मतलब जो व्हील सामने खींच के उसको हटा के अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मतलब क्या सर आपका 3x का होल क्यूब है, और दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। कौन सा तो हम लोग को लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना उसमें से। नहीं ये आप मत बोलिए, यहाँ पे सबसे कॉमन low वाला फैक्टर, बंदा। मेरा बात सिंपल समझिए, यहाँ फैक्टर बात नहीं बोल सकते यहाँ पे मतलब क्या वो ये किसी 27 किसी का क्यूब है, 27 जिसका क्यूब है वो मतलब क्या सर आपका 3 है, और x जिसका क्यूब है वो मतलब क्या सर आपका x है। हम लोग को सिर्फ लोएस्ट फैक्टर लेना उसका। अब इसमें लोएस्ट फैक्टर आप बोलेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपका, आपको फैक्टर का बात तब करते हैं कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों में मतलब कॉमन लो लेना है, सबसे लो जो है उससे मल्टीप्लाई हो। आप सिंपल ये बात समझिए ना, एक्सपोनेंट हम लोग के अंदर समझ चुके थे ना कि मतलब नंबर का असल फॉर्म क्या होता है, उसका प्राइम नंबर फॉर्म होता है।
तो प्राइम नंबर बेस लेना से आप क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। अब आगे आगे आते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा क्या है ये एक्चुअली में। तो 7 7 49 चेक करते हैं। 7 7 का मतलब क्या 49 होता है। अब देखते हैं 49 7 का क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है 7 9 का मतलब क्या है सर आपका 63, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 6 कैरी है। 7 4 28 28 प्लस 6 क्या होगा सर आपका 34 343। इसका क्या समझ में आया कि 7 का क्यूब जो है वो क्या सर आपका 343 है। तो यहाँ माइनस साइन दिए, 7 लिखें, बाई मतलब क्या सर आपका x लिखे, उसका मतलब क्या सर आपका होल क्यूब दे दिए। बस चेक कीजिए, वैल्यू चेंज नहीं किया ना, नहीं वैल्यू चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं किया, वैल्यू चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है। ऐसे हम जहाँ तहाँ कर रहे हैं, लेकिन मतलब जहाँ तहाँ करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब ये समझ उस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका पार्ट है, ठीक है ना, कुछ भी हटाइए। तो क्या होगा इस बार डिफरेंस है, इस बार मतलब क्या सर आपका सम मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो फिर पहला ब्रैकेट में क्या होगा सर आपका ए बी का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 7x, यहाँ तक ठीक है, चिंता बात नहीं है, ब्रैकेट डी। अब यहाँ पे सारा पॉजिटिव है, यानी कि ए स्क्वायर भी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है। उसके बाद प्लस ए बी, तो प्लस ए बी का क्या मतलब होगा 3x होगा इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या होगा सर आपका बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर क्या मतलब होगा सर आपका 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्या गया क्लोज कर दिया। उसके बाद ये तो ऐसा है, ये तो मतलब क्या सर आपका वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहेगा, इसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद ये क्या सर आपका 3x का होल स्क्वायर है, क्या मतलब होगा 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 21। और फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 49 बाई मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर। तो अब इसका काम मतलब कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। ऊपर तो नहीं खोले थे, ऊपर भी खोले थे सर, आप ध्यान से देखिए, मतलब पीछे आगे देखिए तो समझ में आएगा। मिटा दिए तो दिखा नहीं सकते हैं, और अगर नहीं खोले थे बाई चांस तो खोलना चाहिए था। समझे बात क्या आप लेना। तो ये हो गया 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 7 बाई एक्स, हाँ सही लिखे सर, चलिए हो गया। चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं, आराम से मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए 27 x टू द पावर 4 है। देखिए यहाँ प्राइमरी लॉ एप्लीकेबल हो गया, पता है कौन सा लॉ दोनों में। अब कॉमन फैक्टर बात कर सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना पड़ता फैक्टरेशन निकालना क्या पड़ता है सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर निकल सकता है उसको छोड़ा नहीं जाता। तो निकाला क्या आता है सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर निकल सकता है उसका आप छोड़ देंगे तब तो फैक्टराइज होगा नहीं ना, क्योंकि पार्शियल फैक्टराइजेशन बोले कुछ होता नहीं है, या तो फैक्टराइजेशन होता है या फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। ये बाइनरी है, इसमें स्पेक्ट्रम नहीं है, समझ रहे बात क्या आप लेना। या तो फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा। तो कम्प्लीटली फैक्टराइज बोले या ना बोले बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो देखिए प्राइमरी रूल यहाँ पे आ गया ना। अरे यार मिट क्यों नहीं रहा है, ये तो सिंपल ही लग रहा है सर, देख के यार पार्ट। प्राइमरी रूल यहाँ पे क्या आ गया सर आपको, दोनों में x कॉमन था। पहला काम ये किया जाए दोनों में से मतलब क्या सर आपका x निकाला जाएगा। तो दोनों में से x अगर निकाला गया तो पहला वाला टर्म क्या हो गया सर आपको बताइए 27x³ हो गया, और दूसरा वाला टर्म सिंपली क्या हो गया सर आपका -8, सिर्फ -8 हो गया है ना। उसके बाद x को ऐसे ही लिखा, ये ब्रैकेट दिया। उसके बाद फिर क्या किया सर आपको बताइए, हम लिखा मतलब क्या सर आपका 3x, उसका क्या लिखा सर आपको होल क्यूब, वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ है, -2 लिखा। उसके बाद क्या लिखा सर आपका उसका होल क्यूब, वैल्यू चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, आप समझ रहे बात की। उसका बस यही एक फंडा था, दोनों में कुछ कॉमन था। क्या करना, उसके बाद क्या करना है ना सर आपका, ये a³ और b³ का डिफरेंस है ना। हाँ। तो फिर a³ और b³ का डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब क्या करना सर आपको पुट कर देना अच्छा वो वाला, हाँ। है ना। तो वहाँ पे एक ही चीज़ था जिसकी वजह से सम रॉन्ग हो सकता था, और वो चीज़ क्या था, पहले कॉमन नहीं निकालेंगे तो सम होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक कॉमन नहीं निकालेंगे तब तक आप ये फर्स्ट टर्म को क्यूब के फॉर्म में दिखा नहीं पाएंगे। जब तक कॉमन नहीं निकालेंगे और सेकंड क्यूब को भी आप क्यूब के फॉर्म में दिखा नहीं पाएंगे तो कर कैसे पाएंगे, पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पर भी देखिए वो आपको वही समझ आराम समझ में आ रहा है। देखिए दोनों में क्या कॉमन था
एक्स कॉमन था, एक्स कॉमन था तो ये क्या हो चुका सर आपका एक्स क्यूब हो चुका, और ये हो गया आपका 125 वाई क्यूब। बस अब आइडेंटिफाई करना है, एक्स क्यूब तो एक्स ही क्यूब है, और ये 125 वाई क्यूब जो है वो क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब ये 125 वाई क्यूब जो है वो क्या सर आपका 5 वाई का क्यूब है ना, पीछे माइनस साइन। तो उसके बाद तो मतलब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देना और कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया है, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये क्या हो गया सर आपका ए माइनस बी हो गया, क्योंकि कुछ माइनस साइन था। उसके बाद ये क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस ए बी, क्योंकि माइनस वाले में अंदर सब प्लस रहता है ना, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ ही प्लस है, तो प्लस ए बी। और क्या है सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, क्योंकि ये मतलब क्या था आपका बी था। देखिए यहाँ पे खोलना पड़ा उसको, फिर 2 मिनट रुक जाए, उसके बाद देखते हैं ये किसकी तरह होता है। हाँ ये किसकी तरह होता है, इसकी तरह होता है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब ब्रैकेट की तरह होता है ना। बार। हाँ बार ब्रैकेट की तरह होता है, तो बार के साथ वैसे ही फंक्शन किया जाता है, जिस तरह फंक्शन किया जाता है मतलब इसके साथ ब्रैकेट के साथ मतलब किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से क्या किया वो देखना पड़ेगा। एक 2x था, अगर रखें हम ऐसा करके तो मतलब क्या सर आपका माइनस इंटू 2x माइनस 2x होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर आपका प्लस। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए हमको आप। ये ठीक था, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था नहीं। और यहाँ पे तो क्या किया सर आपका सिंपली मतलब क्या फॉर्मूला पुट किया, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका किया नहीं है ना। यहाँ तक भी ठीक है। तो इसको हम डील करें किसकी तरह, ब्रैकेट की तरह। इसको डील किया अगर हम ब्रैकेट की तरह, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, क्या चीज़ देखिए बताइए। अगर हम 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर आपका 4x स्क्वायर होगा, और अगर हम 2x इंटू 2x करेंगे तो क्या होगा सर आपका 4x स्क्वायर होगा, ये भी ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव 2x इंटू मतलब क्या y करेंगे तो नेगेटिव क्या होगा सर आपका 2xy होगा, ये भी ठीक है। उसके बाद कुछ गलती किया है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर है तो पॉजिटिव 4x स्क्वायर लिखा, y का होल स्क्वायर अगर है तो y स्क्वायर लिखा, और मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2ab करने से नेगेटिव 4xy होगा। लेकिन पहला वाला मतलब क्या है सर आपका वो कहाँ गैप हो गया, गैप तो मतलब क्या हो सकता है, पहला वाला नहीं हो सकता है ना। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, उसको आप मतलब क्या सर आपका आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अचानक से गैप तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या लग रहा है पूरा देख के, वो नहीं गड़बड़ नहीं किया है, सही काम किया है। पता है क्यों, ऐड किया हम नो 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 वो छोड़ दीजिए, एकदम सिंपल चीज़ मिस कर दी है। पता है क्या मिस किए हैं, ये ब्रैकेट देखिए 2x नेगेटिव इंटू 2x नेगेटिव 2x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव y, क्या हुआ? बाहर वाला ब्रैकेट 2x है माइनस 2x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव y, पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x कैंसिल। अच्छा, तो फिर वाई तो उसके बाद जो भी उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपको बचा, और कुछ नहीं बचा। नेगेटिव वाई हो, नेगेटिव y नहीं सर, पॉजिटिव y। आपको क्या बोला, इसको ब्रैकेट डील करना पड़ेगा ना बाहर को। अच्छा हाँ। तो ये एक सिंपल चीज़ जो आँख के सामने था उसको मिस कर दी। तब तो ठीक है ना, तब तुम लोग यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचे ही थे, मतलब तुम लोग यहाँ पहुँच ही गए थे ना ये सब जगह। बस ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या सर आपका पहला ब्रैकेट का मतलब क्या था y मतलब क्या सर आपका बच रहा था, और कोई बात मतलब क्या था आपका था नहीं। तो ये बात मतलब क्या था समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अभी देखिए एग्जाम्पल 3 वाला इतना सिंपल तो मतलब क्या और सर आपका नहीं लग रहा है ना, लेकिन यहाँ भी आपको क्यूब अगर देखें तो क्यूब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 4 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 16, 16 4 का मतलब क्या होता है 64। तो एक तरह से अगर देखा जाए 64 मतलब क्या सर आपका 4 का क्यूब है। तो और एक क्यूब देखें, और एक क्यूब कहाँ नज़र आ रहा है, क्यूब तो मतलब ए बी का नज़र आ रहा है, और किसी का क्यूब नज़र आ रहा है, हाँ 8 का भी क्यूब नज़र आ रहा है। लेकिन जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको मतलब क्या सर आपको पहले रखिए, है ना। तो फिर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब हो गया, ठीक है ना। 8 को क्यों नहीं रखें, क्योंकि 8 मतलब क्या सर छोड़ दिया फिर उसके लिए, यहाँ प्लस 8 रखा और माइनस मतलब क्या रखा सर आपका 2 भी रखा। देखिए यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन चालू हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में क्यूब माइनस पी क्यूब का फॉर्मूला, और सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा सर आपका सेकंड वाला पार्ट का इन्फॉर्मेशन डिपेंड कर कॉमन बाहर निकालेंगे। तो दोनों कॉमन क्या बाहर निकला सर आपका 2। एक मिनट यहाँ पे देखिए
4 क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या सर आपका, उसके बाद सब कुछ कहने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट मतलब क्या सर आपका आया। यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? ये a माइनस बी, ये मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर, ये मतलब क्या है सर आपका प्लस ए बी, और ये प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका था, और वहाँ जो कॉमन निकालना था लोग निकाल चुके थे, इसलिए क्या था सर आपका 2 इंटू मतलब क्या था सर आपका 4a माइनस बी। अब देखिए इतना लंबा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 4 माइनस ए बी, 4 माइनस ए बी 4 माइनस ए बी फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा, दिस थिंग सेकेंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका +2। ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं ना, नहीं समझे? ब्रैकेट से निकालते हैं तो दूसरा ब्रैकेट में बचा हुआ लिखते हैं ना, भले भले ही देखिए आपको अजीब लग रहा है। ब्रैकेट से निकालते हैं तो बचा हुआ दूसरा ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म से निकाले, जब फर्स्ट टर्म से जो बचा उसको मतलब क्या लिखें, और दूसरा ब्रैकेट से +2 लिखते हैं। तो देखने में भले अजीब लगे, लेकिन अजीब मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद लाइक टर्म था तो लाइक टर्म को मतलब क्या सर आपका ऐड कर दिया गया, तो ऐड कर दिया गया तो 6 में जगह मतलब क्या सर आपका 18 मतलब क्या सर आपका हो गया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, ये बताया समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये 64a टू द पावर 6 है, और माइनस मतलब क्या सर आपका b टू द पावर 6 है। तो 64 किसका क्यूब आप जानते हैं, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। लेकिन 8 टू द पावर 6 भी किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है, a स्क्वायर का क्यूब है। 8 टू द पावर ऑफ 6 किसी क्यूब है। हाँ हम बता रहे कैसे, a स्क्वायर a स्क्वायर है ना। उसी तरह b टू द पावर 6 क्या है सर आपका b स्क्वायर का क्यूब है। आया बात समझ में ना। तो एक बार जब वो फॉर्म आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग काम किया है वो लोग स्क्वायर का क्यूब भी दिखा सकता था और क्यूब का स्क्वायर भी दिखा सकता था। तो क्या किया वो लोग, क्यूब का स्क्वायर दिखाया। जब क्यूब का स्क्वायर दिखाया तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, ज़्यादा आसान काम करना चाहिए ना सर। क्यूब मतलब स्क्वायर का क्यूब दिखाते हैं तो मुश्किल होता काम, इन क्यूब का स्क्वायर दिखाया तो काम थोड़ा मतलब क्या हो गया सर आपका आसान हो गया। आप समझ आया बात क्या बोले ना। तो फिर फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल, a प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपके a माइनस बी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल हुआ है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब क्या कर दिया, लेकिन करने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ ना। क्यों खत्म नहीं पता आपको, क्योंकि 8a क्यूब 2a का क्यूब है और b क्यूब b का क्यूब है। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो एक ब्रैकेट में डाला a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला एप्लीकेबल प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला एप्लीकेबल, एक दूसरा ब्रैकेट में क्या सर आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला एप्लीकेबल। समझना है बात क्या बोले ना। तो उसके बाद बस क्या और कुछ हो नहीं सकता था, प्लस प्लस होता तो कॉमन होता, और यहाँ देखिए नेगेटिव है, या तो यहाँ नेगेटिव होता तो कॉमन होता, या वहाँ सब पॉजिटिव होता तो कॉमन होता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो सिंपली मतलब क्या सर आपका लिख दिया गया और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं किया गया। अब देखिए सिंपली आपको मतलब क्या समझ मतलब क्या आएगा, सिंपली क्या समझ में आएगा, दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन बाहर निकालिए तब समझने का चांस बनता है। तो एक कॉमन बाहर निकालो तो क्या हो सर आपका 8 टू द पावर 6 और मतलब क्या सर आपका माइनस b टू द पावर 6। तो यहाँ भी ऑप्शन था, स्क्वायर का क्यूब बनाएंगे मुश्किल होगा, क्यूब का स्क्वायर बनाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा। तो क्यूब का स्क्वायर बनाया, उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका सम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया सर आपका डिफरेंस ऑफ द क्यूब का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अप्लाई किया। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अच्छा एटा क्या है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा उस तरह करके। अब क्यूब को आइडेंटिफाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये क्यूब किसका है, एटा है क्यूब ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं समझे, इसका क्यूब है। ठीक है, और ये किसका क्यूब है, ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब है। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन उसी के ऊपर मतलब क्या सर फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल। देखिए फॉर्मूला कितना लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन चुपचाप आइडेंटिफाई करके वो काम मतलब क्या करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए, वहाँ तक बात समझ में आया था। तो एटा हो की तो देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया यहाँ तक, वहाँ दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये a और ये मतलब क्या सर आपका माइनस b, तो उसके बाद क्या होगा सर आपका a स्क्वायर।
तो आप देखिए ये डबल ब्रैकेट है, हाँ, और डबल ब्रैकेट का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। उसके बाद क्या है सर आपका प्लस ए बी, उसके बाद क्या है सर आपका प्लस मतलब पी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ, देखिए यहाँ पे होगा क्या ना, ये बन जाएगा आपका 3x और बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3y, ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2x और ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका y, सॉरी हम रॉन्ग किया, नेगेटिव 2x और मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2y, तो x हो जाएगा और बचेगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव y। तो यहाँ तो वही लिखा हुआ और कुछ तो मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, 3 का स्क्वायर हुआ तो बन गया आपका 9 और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल होगा। तो इस सिचुएशन में खोल के भी रखना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो फिर सर दर्द हो जाएगा। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका ए भी था तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मतलब क्या था 3 2 6 और ये क्या सर आपका ए प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2x माइनस वाई का मतलब क्या होल स्क्वायर था तो वो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल हो, तो ये मतलब क्या सर आपको लिखना पड़ा। अभी काम तो पूरा नहीं हुआ, पहला वाला काम पूरा है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है ज़रा सा गलती कर दिया, क्योंकि 9 इंटू एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा सर आपका 9x स्क्वायर, क्या हो सकता है गलती ना किया हो, अच्छा वो पूरा करने के बाद लिखा है, सॉरी मतलब पूरा करके मैनेज हुआ था तब जाके ये बना है, समझ रहे बात क्या आपने ना। तो पूरा करके मैनेज हो गया, वो बना कि नहीं बना चेक कर कैसे कर पाएंगे आप, समझिए इसका काम हो चुका, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ मेरे पास आया 9x स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है बताइए 18xy, तो अब हम आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और फिर क्या है सर आपका मेरे पास 9 मतलब आया y स्क्वायर, ठीक है 6x स्क्वायर यहीं पे लिख रहे हैं हम ताकि हमको टेंशन ना हो। उसके बाद क्या है सर आपका -6y स्क्वायर, -6y स्क्वायर यहीं पे लिख रहे हैं ताकि हमको टेंशन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। उसके बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4x स्क्वायर, तो चलिए पॉजिटिव 4x स्क्वायर यहाँ पर लिखे ताकि टेंशन ना हो। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव 2xy, तो यहाँ पर नेगेटिव 2xy लिखे ताकि टेंशन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। उसके बाद +4y स्क्वायर, ओके यहाँ तक ठीक है, टेंशन नहीं है। तो आप देखिए x स्क्वायर सारा पॉजिटिव है शायद, है ना, तो क्या हो गया सर आपका 19 तो हुआ, चलिए ठीक है। और इसमें क्या है सर आपका एक साल में गलती कहीं कर दिया लग रहा है ना, 9 इंटू 2xy मतलब क्या है सर आपका 18xy, ओके। अच्छा 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2xy कितना हो जाएगा, नेगेटिव xy कितना हो जाएगा 8 होगा ना सर, 4 इंटू नेगेटिव 2xy करेंगे तो 8xy होगा ना, तो ठीक है फिर तब तो मतलब क्या पॉजिटिव 10xy आएगा, है ना। और यहाँ पे 9 + 4 करते हैं तो क्या होता है 13 -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 13 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 आए, ऐसा है क्या, कुछ गड़बड़ किया नहीं, वहाँ तो 7 है लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया। वाई के बारे में सॉरी देखते हैं, वाई स्क्वायर तो है माइनस मतलब क्या सर आपका 6y स्क्वायर भी है और उसके बाद क्या सर आपका 4y स्क्वायर भी है, तो 9 + 4 13 माइनस 6 के बाद से काउंट कीजिए 7 8 9 10 11 12 13 7 आएगा, चलिए ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सही में। तो यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 7 फैक्टराइजेशन का, लेकिन ये सर कि आपको प्रैक्टिस बार बार करते रहना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा, ये वाला किया था अभी, है ना 2 मिनट रुक जाइए। ये दोनों में पी स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है और ये दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, क्यूब तो हमको समझ में नहीं आ रहा था तो ग्रुपिंग ही की है, तो पी स्क्वायर मतलब क्या आपको नज़र आया, बाहर निकाल दिए। अच्छा क्यू स्क्वायर कॉमन नहीं था, क्या कॉमन था एक्चुअली में, हम लोग ना आधा फैक्टर निकालने से नहीं होता है, तो 4 मतलब क्या है सर आपका क्या कॉमन था, -4 क्यू कॉमन था, -4 क्यू स्क्वायर कॉमन था, तो -4 क्यू स्क्वायर भी मतलब क्या कौन बाहर निकाल दिया। उसके बाद एप्लीकेबल हो गया, क्या एप्लीकेबल हो गया, ये x का क्यूब है और ये -2y का क्यूब है,
समझ रहे बात क्या आप लेना। और ये x का क्यूब है और ये आंसर आपका -2y का मतलब क्या आंसर आपका क्यूब है। और पहला बात तो ये है कि क्यूब के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले दोनों टर्म से कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों टर्म से कॉमन बाहर निकाले तो मतलब फैक्टराइज होकर ये आया, लेकिन फैक्टराइज अभी नहीं हुआ है क्योंकि इसका फैक्टराइज होना और बाकी है। और ये फैक्टराइज होगा डिफरेंस ऑफ क्यूब के फॉर्मूला से, और इसका भी फैक्टराइज होना बाकी था क्योंकि p² p का स्क्वायर था और -4q², ये 4q² जो है मतलब क्यू का मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर था। तो यहाँ पे इसका का फॉर्मूला क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। आए बात समझ में ना? तो सिंपल एकदम देखिए। अब यहाँ पे एक सिंपल बात मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। हाँ ठीक है क्या नहीं, x³ 3x² प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy² और प्लस मतलब क्या सर आपका 2y³। ओके, तो चलिए x³ तो वहाँ भी हमको दिख रहा है, 3x² यहाँ भी हमको दिख रहा है, प्लस 3xy² हमको यहाँ भी मतलब क्या है सर आपको दिख रहा है। पता है यहाँ पे क्या किया, बस यहाँ पे 2y³ जो था उसको ब्रेक किया है, y³ यहाँ पे दे दिया है और एक y³ यहाँ पे दे दिया। अब ऐसा क्यों किया पता है आपको? ऐसा क्यों किया अगर आपको पता होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? a³ प्लस b³ नहीं, ab दो याद रखना है ना। ab a³ प्लस मतलब क्या असर आपका, 2 मिनट रुक जाइए, 3a² प्लस मतलब क्या असर आपका 3ab² और प्लस मतलब क्या असर आपका b³ है। ठीक है, तो ये फॉर्म में लाने के लिए क्या किया सर आपका b, देखिए वो देखा क्या, हमको a³ तो मिल रहा है और हमको 3a² भी मिल रहा है, और हमको मतलब यहाँ पे देखा a³ मिल रहा है, मतलब सॉरी x³ मिल रहा है और 3x²y भी मिल रहा है और 3xy² भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर y³ होता तो मेरा काम बन जाता, तो फिर क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, एक y³ को अलग रख दिया, एक y³ को अलग मतलब क्या आपका रख दिया। तो उसके बाद फिर ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट सिंपली हो गया मतलब क्या आपका x + y का होल क्यूब और प्लस y का मतलब क्या है क्यूब। अब यहाँ पे मतलब क्या साउंड क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप नोट करेंगे तभी होगा, नहीं नोट करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना? यहाँ पे मतलब क्या बोला ना कि मतलब जो है x + y को आप p ले लीजिए, फिर मतलब क्या काम कीजिए, फिर उसके बाद वो कीजिए, फिर वो कीजिए, लेकिन उसका ऐसा लेके जाकर फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा केयरफुली मतलब क्या ज़्यादा पड़ेगी, मतलब क्या ज़्यादा करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, समझ पाए वाला, लेकिन वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सबको। जैसे वो वाला था a² b 3a² b प्लस 3ab² प्लस b² b³ और इसलिए समझिए दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद होगा तो काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, कि कभी ये फॉर्म में आएगा कभी मतलब क्या वो फॉर्म में आएगा, है ना। चार्ज में आ देखेंगे भैया, चार्जर के ऊपर तो ऑफ मोशन तो पढ़े हैं, तो मतलब क्या है सर आपका अनलेस कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन पूछा ना, कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं पता। अच्छा पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा दिया इसमें। अब यहाँ पे आ जाइए, मतलब उससे रिलेटेड है। रिलेटेड तो है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हाँ वो चार्जर के ऊपर रहेगा, वो चार्जर से नहीं गिरेगा। अच्छा वो चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मतलब उसको नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फैक्टर है, लेकिन बड़ा फैक्टर वो है कि अनलेस कंपेयर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट फॉर एवर एंड बॉडी एट मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विथ सेम स्पीड विथ सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन फॉर एवर। तो लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटा हुआ अगर हो तो ग्रेविटी का फोर्स तो उसके ऊपर एक्ट करेगा। अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी क्या कर रहा है सर आपका नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस करके रखा है, लेकिन वो छोड़ दीजिए आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटने के बाद नॉर्मल फोर्स के लिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो गिर जाएगा। अभी उसका नेट फोर्स 0 है, लेकिन फोर्स 0 नहीं है, और हमेशा मतलब क्या दुनिया में नेट फोर्स से 0 होता है।
4 0 मतलब क्या होता है, कभी नहीं होता है। तो वो छोड़ के अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यूब, मतलब ये सब ऐसा समझ जिसको कब से अभी के लिए हम तो बोलेंगे याद कर लेना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कहीं पे 1 था नहीं, अचानक से मतलब क्या आपको 1 ला दिया, और 1 लाने के बाद क्या बताइए। 8 को बाहर रख दिया, 8 था नहीं एक्चुअली क्या ये 7 को ब्रेक किया समझिए। हाँ, तो 7 को ब्रेक -1 करके निकाल -1 दिया। +7 कर दिया। तो ये सब तो समझिए स्टेप को मतलब क्या नोट डाउन ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो गया सर आपका ए क्यूब, उसके बाद ये क्या है सर आपका -3a² b, जब 1 है तो वही रहेगा। और ये क्या है सर आपका +3ab², और ये क्या हो गया सर आपका -b क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो नेगेटिव 1 का क्यूब तो मतलब -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा ना। हाँ, तो इस बार a - b का होल क्यूब फॉर्मूला आ गया और 8 है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये तो दोनों याद ही करना पड़ेगा, और भी ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए x⁻6 है, उसके बाद क्या है सर आपका -26 मतलब क्या सर आपका x³ है, और क्या सर आपका -27 है। तो यहाँ पे ये क्या है वाई क्यों कर दिया। अच्छा वो टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। वो बोला कि आप x³ वाई को मान लीजिए कि वो मतलब क्या सर आपके x³ के बराबर है। क्यों माने हम जब है मान लीजिए, माने। मान लीजिए ना सर, आप मान सकते हैं, लेकिन मानने के बाद आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लास्ट में सम में जो था उसको वापस मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका लाना पड़ेगा। ये मान लिया तो मतलब क्या है सर आपका अगर x³ y के बराबर है तो x⁻6 मतलब क्या y² के बराबर है। और अगर मतलब क्या है x³ y के बराबर है, y के बराबर x³ है, ठीक है। हाँ, तो x⁻6 जो है y² के बराबर है, हाँ, क्योंकि ठीक है। हो गया। तो फिर ये x³ मतलब किसके बराबर है सर आपका y के बराबर है। कौन सा ये x³ किसके बराबर है, y के बराबर है। x³ अभी दोनों लिए x³ y के बराबर है, हाँ, x³ y के बराबर, तभी तो x⁻6 हाँ, मतलब क्या y² के बराबर, ठीक है ना। तो ये 27 लिखा। उसके बाद ये है मिडिल टर्म फैक्टर। 26 था, 26 ना लिखना चाहिए था। सर 26 से लिखा है यहाँ पे, हाँ, 26 नीचे था। 27 से लिखा है कि मिडिल टर्म फैक्टर है। मिडिल टर्म फैक्टर जो आप किए थे, अब क्या करना है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो आप करते हुए आए थे, हाँ, तो 2 ऐसा नंबर खोजना है जो मतलब क्या हो सर आपका 26 का प्रोडक्ट वो आप समझ गया ना। तो मिडिल टर्म फैक्टर का यहाँ से मतलब क्या सर आपका आ क्या जाएगा। होगा, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दोनों में 27 आए, कैसा बात है? दोनों में कहाँ 27 आया सर। अभी आप यहाँ देखिए ना, वहाँ पे क्यों देख रहे हैं। आपको इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, ठीक है। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो क्या सवाल आपको होना चाहिए। सवाल आपको होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -27 के बराबर। और सवाल ये होना चाहिए कि मतलब वही 2 नंबर मिलके मतलब क्या आते सर आपका सम क्या आते, 26। सम दे आपका -26। ये बताया समझ में ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझसे फ़ोन किए थे। हाँ, तो मुझसे फ़ोन करके देखना पहुँचा कर दूँगा। तो सवाल यहाँ पे ये है सर आपका कि प्रोडक्ट का सम आना चाहिए -26 के बराबर और प्रोडक्ट आना चाहिए 27 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आपको कितना भी अजीब लगे, अगर रूल में सेट हो रहा है तो ठीक है, रूल में सेट नहीं हो रहा तो मतलब क्या ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आपको अजीब लग रहा है यहाँ पे कि दोनों जगह 27 कैसा आया, तो लगने नहीं था अजीब, कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 27 में लिखा और यहाँ पे हम क्या लिखा 127 तो 27, तो -27 आने का कोई चांस है। हाँ, क्या चांस है सर। 27 × 1 27
अगर हम यहाँ पे नेगेटिव 1 लिखें और यहाँ पे हम अगर क्या लिखें सर आपका नेगेटिव 27 लिखें तो पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव है सर अगर यहाँ पे नेगेटिव 27 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? वहाँ नेगेटिव लिखेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव 1 लेना पड़ेगा। तो 2 मिनट आप रुक जाइए। तो इसलिए पहले इससे चेक करना चाहिए, उसके बाद उससे चेक करना चाहिए। हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 26, तो हम यहाँ पे लिखा पहले तो कुछ चीज़ होता है कि अगर अभी छोड़ दे जो बड़ा रहेगा उससे अभी आप बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला देखा जाएगा। मेरा बात ध्यान से समझिए, सब कहाँ से लेगा सर? वो सब रूल कहीं नहीं गया। इससे पहले कभी भी हम ना प्रोडक्ट चेक नहीं किए थे, हमेशा सब पहले सम चेक किए थे, उसके बाद प्रोडक्ट चेक किए थे। मेरी बात नहीं समझा आप? इससे पहले हमेशा कभी प्रोडक्ट पहले नहीं चेक करना चाहिए। नहीं, मेरा बात आप समझिए। इससे पहले कभी भी हम प्रोडक्ट पहले कभी चेक नहीं किए थे, ना प्रोडक्ट पहले कभी चेक करना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए सम, उसके बाद देखना चाहिए जो सम बनाया तो वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए सर? आपका नेगेटिव 26 चाहिए ना, तो नेगेटिव 26 के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 27। तो क्या ये दोनों मिल के नेगेटिव 26 बनाएगा? नेगेटिव 25 कैसे नेगेटिव 25 बनाएगा? नेगेटिव 26 ही बनाएगा ना। नेगेटिव 26 हाँ, और फिर जब यहाँ पे डालेंगे तो फिर क्या होगा सर आपका नेगेटिव 27 मिलेगा? हाँ मिलेगा। चलिए ठीक है, तो फिर मतलब कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब कहानी ख़त्म अगर हो गया तो मतलब क्या है सर आपका, आइए काम उसको पहले लिखने दे, इस बाद में लिखने दे, ये बात था। और के बाद मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, तो यहाँ पे मतलब समझिए लिखा मतलब क्या सर आपका y² माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका y, फिर क्या लिखा सर आपका माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 27 y, और फिर क्या लिखा सर आपका -27। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, ये कैसे हो? ये मतलब क्या है सर आपका ब्रेक हुआ तभी तो ये हुआ। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिए -27 लिखिए, बीच में ये कह रहा था ना y से मल्टीप्लाई कर रहे थे सर उसको, क्योंकि मिनट नाम फैक्टर का टेस्ट नहीं दे रहे हैं हम, बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सीरियस आप बता रहे हैं आपको। मिनट नाम फैक्टर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे ये स्टेप मतलब क्या स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका टॉपिक मतलब मिनट नाम फैक्टर होता तो वो स्टेप मतलब क्या स्किप मतलब क्या कर सकते हैं, आपको नहीं कर सकते थे। लेकिन फैक्टर तो मैटर मतलब क्या चीज़ नहीं हुआ, हुआ वही है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, दोनों में से y अगर कौन बाहर निकाला तो फर्स्ट टाइम में से y निकालने का बचा मतलब क्या y, तो ये राइट ग्रुपिंग है। देख अभी तो चल जाएगा। ये क्या है सर आपका -1, और ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 27 y बाहर निकाला नेगेटिव 7, तो बचेगा y माइनस मतलब क्या बचा 1। तो बोलने का मतलब है कि याद आएगा ना। लेकिन अब याद आया कि मतलब क्या सर आपका y, तो y नहीं था, y क्या था x³ था। तो y की जगह डाल दिया x³, यहाँ y की जगह डाल दिया x³। तो यहाँ पे x³ x का क्यूब है, और 27 मतलब क्या सर आपका, ये दिक्कत कुछ नहीं हुआ सर। क्या करें यहाँ तक मिनट नाम फैक्टर हो गया ना। लेकिन आप ये बताइए कि क्या वहाँ पे y था कुछ? y तो कुछ नहीं था, x³ था ना सर। काम हो गया तो बड़ा देना पड़ता। तो यहाँ पे क्या सर आपका x³, और यहाँ पे मतलब -27, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x³ प्लस मतलब क्या है 1। तो x³ क्या चीज़ का क्यूब है? x³ क्या चीज़ का क्यूब है? x का क्यूब है, x1 नहीं बोल सकते, मतलब x का क्यूब है। और 27 जो है किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो वही फॉर्म में लिख दिया गया। और यहाँ x³ x का क्यूब है, और 1 मतलब क्या सर आपका 1 का क्यूब है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ क्यूब का फार्मूला, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द क्यूब का फार्मूला लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका इस तरह ये फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ गया। आया बात समझ ना। तो जब आपको ये फॉर्म 6 मतलब कभी भी मान लीजिए पावर 4 रहता और क्या रहता था, पावर 4 रहता, पावर 2 रहता, तो फिर हम क्या आगे हम लोग आगे तो कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं सर। क्यों? आप बताइए फिर क्या कर सकते हैं? x को काट सकते हैं। x को कैसे काट सकते हैं? x² - x तो कर सकते हैं। x² - x कैसे कर सकते हैं? फिर तो एक मिनट बात समझिए, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर है। आप बताइए कैसे कीजिएगा? अगर आप बोलेंगे कर सकते हैं तो फिर मतलब क्या सर आपका हर जगह आपको करना पड़ेगा। फैक्टर आप थोड़ी यार सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए फैक्टर आप निकालें कि फैक्टराइज कर रहे हैं ना।
सम रहता है, डिफरेंस रहता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है बीच में। आए बात समझे ना? तो आप समझिए फैक्टराइजेशन डन समझिए।